जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ईयरफोन नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग ईयरफोन यूज़ कर लेना, क्योंकि बगल में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो हो सकता है कि उसका नॉइज़ आए, तो आप लोग ईयरफोन लगा लेना। बहुत सारे लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके कहते रहते हैं कि सर मेरे कान का पर्दा फटा था, मैंने ऑपरेशन कराया है, मैं चश्मा लगाता हूँ, माइनस में है पावर, प्लस में है पावर, हॉर्निया का ऑपरेशन हुआ था, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था जिसकी वजह से पेट पे चीरा लगा है, सर फट गया था, सर पे मतलब उसका निशान है, फटने का निशान है, उंगली टेढ़ी है, मैंने टैटू बनवा रखा है, मैं हकलाता हूँ, ठीक है, मेरे आगे के 2 दांत नहीं है, पीछे के 2 दांत नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल लोग जो है पूछते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए कि मेडिकल में क्या क्या आपका चेक होता है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप बाहर ही हो जाओगे और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी चल जाएंगी। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपकी पूरी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ये चीज़ मुझे लास्ट में जो है प्रॉब्लम ना करे, उसकी वजह से पढ़ाई इम्पैक्ट होती है। तो वो चीज़ आप देख लेना, 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी, आप उसको देख लेना, उसके बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और अपने मन लगा के जो है फ्री माइंड से अपनी तैयारी करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो मेडिकल होता है वो मोस्ट प्रोबेबली आपके जिले के पुलिस लाइन में ही होता है, और वहाँ जो डॉक्टर्स होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है या फिर सिटी हॉस्पिटल, वहीं के डॉक्टर होते हैं उस पैनल में। तो सबसे पहले आप जाओगे, मैं दोनों का बताऊँगा, मेल फीमेल दोनों का बताऊँगा। सबसे पहले आप वहाँ जाओगे तो प्रोसीजर वगैरह जो भी होता है कि आपका सिग्नेचर, फोटो, जो भी वो डॉक्यूमेंट वगैरह देखना होता है वो अलग की बात है। सबसे पहले आप अंदर जाओगे तो आपका फिर से जो है हाइट, चेस्ट और वेट का मेजरमेंट होगा। ये आपका पहले भी डीबी के टाइम भी हो चुका होगा, लेकिन फिर से वहाँ पे होगा। तो जो भी आपका हाइट का क्राइटेरिया है वहाँ पे फिर से नापेंगे, उसके बाद चेस्ट देखेंगे, चेस्ट में फुलाव देखेंगे। ये मैं चेस्ट और चेस्ट का फुलाव ये जो है मेल के लिए, आप लोग को इतना तो पता ही होगा कि मेल में क्या चेक होता है और फीमेल में क्या चेक होता है। महिलाओं में जो है केवल वेट चेक होता है कि मिनिमम वेट उनका 40 केजी होना चाहिए। पुरुषों में ऐसा वेट का क्राइटेरिया नहीं होना होता है, फिर भी बहुत ज़्यादा अंडर वेट आप ना हो। तो ये फिजिकल मेजरमेंट के बाद फिर आप जाओगे, वहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे होंगे, वो आपका कान चेक करेंगे कि आपके कान में जो है टॉर्च वगैरह जला के देखेंगे कि पर्दा फटा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा खोट तो नहीं है। तो अगर जब आप मेडिकल के लिए जाना, खोट वगैरह का ऐसा इशू नहीं है, लेकिन जब आप मेडिकल के लिए जाना तो खोट वगैरह अपना साफ़ करवा के जाना, और किसी अच्छे डॉक्टर से कराना ताकि खोट साफ़ करने में ही कोई चोट न लगा दे, अंदर खून वगैरह ना बहने लगे, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो बेसिकली अगर आपका पर्दा फटा भी है, जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर मेरा पर्दा फटा था, तो आप ऑपरेशन करवा लेना। जब आपका मेडिकल होगा उस टाइम तक आपका पर्दा सही होना चाहिए, पर्दा पूरी तरीके से सूख चुका होना चाहिए। तो उसके बाद वो डॉक्टर थोड़ा बोलेंगे आपको, नॉर्मली अगर सुनाई वगैरह दे रहा है तो फिर वो आपको आगे बढ़ा देंगे। आगे जो है आपका, मैं वो प्रोसीजर बता रहा हूँ जो मेरे टाइम पे जो है मेरी चेकिंग हुई थी, वही चीज़ मेरे दिमाग में है और वही मैं प्रोसेस लेके चल रहा हूँ। आप उसको आगे पीछे कर लेना। बहुत सारे लोग आगे पीछे बताएंगे, बहुत सारे लोग जो है पहले नौकनी पे चले जाएंगे कि पहले नौकनी चेक होती है उसके बाद आँख चेक होती है, लेकिन मैं अपना वाला प्रोसीजर बताऊंगा। तो उसके बाद जो है आप अगले स्टेप पे जाओगे, जहाँ पे डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करता है, मतलब ब्लड प्रेशर चेक होता है। ये नॉर्मली ऐसे ही चेक होता है, ब्लड प्रेशर की वजह से कोई बाहर नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या होता है उस टाइम इतना घबराए होते हैं कि ना चाहते हुए भी उनका बीपी जो है हाई आता है, तो डॉक्टर उनको आराम से थोड़ा सा बातचीत करते हैं, उनको जो है रिलैक्स करते हैं। तो ब्लड प्रेशर वगैरह आपका चेक होगा। उसके बाद जब आप आगे जाओगे तो आपका हड्डी वाला पोर्शन चेक होगा, आपका नौकनी चेक होगा कि नौकनी है कि नहीं। तो जिन लोगों को नौकनी है, जिनका घुटना जो है दोनों खड़े करने पे, सीधे करने पे सड़ जाता है, वो लोग भी परेशान ना हो। नौकनी के बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, लास्ट में आपका वो गैप बन जाएगा। एक तो उंगली का गैप चाहिए होता है। तो नौकनी में भी मैंने किसी को बाहर होते नहीं देखा, री मेडिकल में भी जाते हैं लोग तो नौकनी में जो है पास हो जाते हैं। तो आपका नौकनी चेक होगा और आपकी हड्डियां वगैरह देखेंगे कि कहीं कोई हड्डी ऐसी टूटी तो नहीं है, मतलब टूटी इन द सेंस कि कुछ ऐसा अभंग जैसा तो नहीं लग रहा है। हड्डी तो किसी न किसी, मतलब हर किसी की पूरी लाइफ में कभी ना कभी टूटी ही रहती है कहीं ना कहीं की। तो ऐसा कुछ अजीब नहीं लगना चाहिए कि हड्डी टूट के बाहर, ये यहाँ वाली हड्डी टूट के बाहर दिख रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नॉर्मली आपका चेक करेंगे, आपकी पूरी उंगलियां चेक करेंगे, हाथ और पैर की उंगलियां चेक करेंगी, आपकी बेसिकली सारी हड्डियां वगैरह देखेंगी। थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम होगी उंगलियों में या फिर हड्डियों में, थोड़ा बहुत तो उतना चल जाता है। उसके बाद मेन चीज़ जहाँ पे बच्चे बाहर होते हैं वो होता है फ्लैट फिट। अगर आपको फ्लैट फिट है तो आप छिपा भी नहीं पाओगे और उसमें जो है बाहर कर दिए जाते हैं। मेरा मेडिकल जो है बनारस में हुआ था, पहले दिन 50 में से मुझे लग रहा है 19 या 20 बच्चे फ्लैट फिट में बाहर कर दिए गए थे, रीमेडिकल उनको दे दिया गया था। तो फ्लैट फिट आप चेक कर लेना। फ्लैट फिट चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक जो है कॉटन का जो है बोरा भिगाना, उस पर जो है अपना पैर रखना और ज़मीन पे आप चल के देखना कि आपका पूरा पैर का निशान ज़मीन पे पड़ रहा है कि नहीं। अगर मतलब सॉरी, नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका पूरा पैर का निशान ज़मीन पे पड़ रहा है तो समझ लो कि आपका फ्लैट फिट है। अगर वो कर्व आ रहा है, जो बीच वाला पोर्शन है वो आधा कटा हुआ आ रहा है, तो समझ लो कि आपका फ्लैट फिट नहीं है। बाकी उसके लिए आप वीडियोस देख लेना कि फ्लैट फिट को कैसे चेक करते हैं, उस हिसाब से आप लोग चेक कर लेना।
तो फ्लैट फिट अगर वाला इशू है तो आप लोग को जो है मेडिकल में जो है दिक्कत हो सकती है। उसके बाद वो जो है हर जगह जो है फिट अनफिट वाला जो है मुहर लग के फिर आप एक एक पैनल से गुजरते जाते हो। तो आपका जो है हाइट चेस्ट सब कुछ मेजरमेंट हो गया, उसके बाद कान चेक हो गया, उसके बाद जो है आपका बीपी चेक हो गया, उसके बाद जो है आपका नौकनी, फ्लैट फिट और हड्डी वाला पोर्शन चेक हो गया। फिर जो है आप घूमते हुए जाओगे आँख वाले डॉक्टर के पास। आँख वाले डॉक्टर जो है आपको बैठाएंगे, आपको एक चश्मा देंगे जिसमें एक साइड वो बंद होगा, एक एक आँख का चेक करते हैं। या तो फिर आपसे कह देंगे कि आप एक आँख अपना ऐसे हाथ रख लो, ठीक है, और सामने एक चार्ट होता है एक उचित दूरी पे जितना भी उनका स्टैंडर्ड होता है। फिर उसमें वो बताते हैं कि ये वाला वर्ड पूछो, या तो किसी को खड़ा कर देंगे, वो वहाँ उंगली रखता है कि ये पढ़ो, या फिर कह देंगे कि नीचे से दूसरी लाइन पढ़ो, नीचे से तीसरी लाइन पढ़ो। तो वो बेसिकली चेक करते हैं कि आपकी आई जो है 6/6 है कि नहीं। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे चश्मा लगा है, मुझे 6/6 नहीं दिखता विदाउट चश्मा। तो देखो आजकल लेजर सर्जरी होती है जिसमें अगर आपकी आँख 6/15 है तो भी जो है लेजर सर्जरी के बाद 6/6 आ जाएगी। तो आप वो चीज़ करा सकते हो। 15-20 हज़ार का जो है खर्चा आता है उसमें। तो आजकल तो मेडिकल फील्ड बहुत आगे चली गई है, तो वो चीज़ आप लास्ट में करा लेना। आई की वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप उस चीज़ के लिए तैयार हो। उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं क्योंकि वो जो चार्ट होता है वो वायरल हो जाता है और वो मैक्सिमम वही चार्ट होता है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह में यूज़ होता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उसको याद कर लेते हैं कि नीचे वाली लाइन ये है, ऊपर वाली लाइन ऐसी है। लेकिन हो सकता है कि वो आपसे फिर उंगली रख रख के पूछना चालू कर दें कि ये बताओ क्या है, ये बताओ क्या है, तो फिर उसमें आप जो है फंस जाओगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप चश्मा लगाते हो और आपकी आँख में प्रॉब्लम है, अगर 6/6 आपका विजन नहीं है, तो लास्ट में आप जो है लेजर करा लेना, उसमें भी आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप आगे आओगे जो है तो आपका जो है कलर विजन चेक होगा। ये भी चांसेस है कि अगर आपको क्लियर विजन है, चांसेस नहीं है, अगर आपको कलर विजन है तो आप 100% बाहर कर दिए जाओगे। तो कलर विजन का चार्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। यही चीज़ें डॉक्टर जो है आपसे पन्ना पलट के पूछता है कि इसमें आपको कौन सा वर्ड दिख रहा है, इसमें आपको कौन सा अल्फ़ाबेट दिख रहा है। तो अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस होती है तो आपको कुछ अलग दिखता है नॉर्मल लोगों से, तो वो डॉक्टर अगर देखेगा कि नहीं उसे जो दिख रहा है उससे आपको अलग दिख रहा है, तो फिर आपको कलर ब्लाइंडनेस में जो है अनफिट कर देगा। और वो चीज़ कलर ब्लाइंडनेस जो है ये जो है बाय बर्थ होता है, तो ये इसका कोई इलाज भी नहीं होता है। तो आप लोग ज़रूर चेक कर लेना। बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे जिसमें आप अपना कलर ब्लाइंडनेस चेक कर सकते हो यूट्यूब पे, तो आप उसको देख लेना और आप जो है पुष्टि कर लेना कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं। और भी उसके बाद क्या होता है कि कई जगहों पे क्या होता है हमारे प्राइवेट पार्ट्स चेक होते हैं। जैसे मेरा मेडिकल बनारस में हुआ था तो वहाँ पे प्राइवेट पार्ट्स चेक नहीं हुए थे, लेकिन बहुत सारे जगह पे जो है मेल में अगर बात करें तो टेस्टिस चेक होती है, अंडकोश चेक होता है, उसके बाद आपका पाइल्स चेक होता है। ये किसी किसी जगह पे होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको पाइल्स है, अगर आपको हाइड्रोसील वगैरह की प्रॉब्लम है तो उस समय तक जो है आप अपना इलाज करवा लेना। इन सब चीज़ों का भी इलाज संभव है, लेकिन ये किसी किसी जगह पे होता है, हर एक पैनल पे नहीं होता है। ये अलग अलग जो है ज़िले में अलग अलग पैनल, जैसा भी वहाँ पे नियम होता है, जैसे भी वहाँ पे अधिकारी होते हैं वो उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। हमारे बनारस में ये चीज़ें नहीं हुई थी। इसके अलावा जो भी चीज़ आप सोच रहे हो कि मेरे दांत नहीं हैं, ठीक है, मैं हकलाता हूँ, मेरे चेहरे पे बहुत दाग धब्बे हैं, ठीक है, बचपन में उंगली टूट गई थी, थोड़ी सी उंगली टेढ़ी, हाँ उंगली पाँचों मतलब दोनों हाथ में 5-5 उंगली होनी चाहिए, पैर में 5-5 उंगली होनी चाहिए, उंगली आपकी कटी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक उंगली ही गायब है, वो सब नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन चल जाएगा, यूपी पुलिस में इतना चल जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं हकलाता हूँ बोलने में, ठीक है, मेरा बचपन में ऑपरेशन हुआ था तो चीरा लगा है, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं देखा जाता। मैं बहुत काला हूँ, मेरे स्किन पे कहीं बर्थ मार्क है, ठीक है, वो किसी को स्किन वाला रोग हो जाता है, वो अलग अलग कलर हो जाते हैं स्क्रीन पे, बहुत सारे वाइट कलर अलग अलग जगह हो जाते हैं। ये सब चीज़ें चेक नहीं होती है। जो जो चीज़ें मैंने बताया केवल यही चीज़ें चेक होती हैं। और मैंने आपको बता भी दी कि आप बाहर कहाँ हो सकते हो। अगर आप नौकनी एकदम ऐसा नौकनी है कि वो जो है बोन आपका टेढ़ा है, एकदम चिपक जा रहा है, तो आप उसमें बाहर हो सकते हो, जिसके चांसेस बहुत कम है, नौकनी सही हो जाती है। अगर आपको फ्लैट फिट है तो आप वहाँ बाहर हो जाओगे, अगर आप कलर ब्लाइंडनेस है तो आप वहाँ पे बाहर हो जाओगे। बाकी जो चीज़ें हैं उसका तो इलाज है। अगर आपकी हाइट, अगर आप डीबी के टाइम कोई अपना जुगाड़ लगा लिया, फिर बाई चांस वो बहुत नॉमिनल नापे, तो अगर आप बॉर्डर पे हो उस टाइम वो पास कर दिए, तो हो सकता है कि मेडिकल के टाइम आपको फिर उसमें प्रॉब्लम हो आपके हाइट में, तो वो सब चीज़ें देख लेना। बाकी आप किसी और रीज़न से जो है मेडिकल में अनफिट नहीं होगे। उसके बाद एक चीज़ और बताना मैं भूल गया कि आपको अगर आप मेडिकल में अनफिट हो जाते हो तो तुरंत आपको बाहर नहीं किया जाता है, आपको थोड़ा टाइम दिया जाता है। हमारे पैनल पर तो अगले ही दिन री मेडिकल करा दिया गया था, मतलब मेडिकली अनफिट करके अगले दिन री मेडिकल के लिए बुला गया था। री मेडिकल के लिए अलग एक पैनल होती है जो आपका दोबारा मेडिकल टेस्ट करती है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे आपको 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन का समय मिलता है री मेडिकल के लिए। तो उसमें आपको जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है आप उसका इलाज कर सकते हो।
बाकी आप यूपी पुलिस में जानते हो कि हर एक चीज़ चलती है, मैं उसको डायरेक्टली नहीं बताऊंगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो कि पहले मेडिकल में अनफिट हो गए, बाद में जो है फिट हो गए। तो बेसिकली 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन का टाइम मिलता है आपको जो भी प्रॉब्लम है वो चीज़ सही करने के लिए, या फिर हो सकता है वो डॉक्टर ही बहुत स्ट्रिक्ट हो तो जो दूसरा पैनल है वो आपको उस चीज़ में पास कर दे। तो हारी मेडिकल का ये सीन है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए जो है मददगार होगी, और आप जो है जो भी चीज़ अपने दिमाग में कैरी कर रहे हो कि नहीं यार इस चीज़ से मैं बाहर हो जाऊंगा, तो आई होप कि वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आप लोग जो है फ्री माइंड से जो है अपना जो है पढ़ाई करिए। हाँ, वो जो मैं आपको बताऊँ नाखूनी अरे फ्लैट फिट, वो आप चेक कर लेना, जो है कॉटन के बोरे पे वो भिगा के आप चल के चेक कर लेना। उसके साथ साथ कलर ब्लाइंडनेस का कोई वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, और उस चीज़ से निश्चिंत हो जाना। और हाँ, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि हाँ भैया हेल्पफुल वीडियो थी। और अगर चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी कोई चीज़ है जिस पे आप चाहते हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर जनवरी तक हो जाएगा, और यूपी कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लगभग नवंबर दिसंबर तक आपका फॉर्म आ जाएगा। तो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो बैठे मत रहो, क्योंकि आपका कंप्यूटर जो है वो बैठा नहीं है, बहुत मेहनत कर रहा है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहो। बाकी आप लोगों को ऑल द बेस्ट। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।